नॉर्मली यहाँ पे मंदिर में ज़्यादातर ताला लगा के रखते हैं। अगर आपकी कुछ भी श्रद्धा से कुछ आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप बाहर से चढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा हम अंदर से नहीं दिखाना चाहते क्योंकि देवता का पर्सनल स्थान है, तो उनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। क्या उसने उन्हों गोचरदार जी, कैसे हो आप? बड़े सर, ठीक है। तो थोड़ा आप बताओगे भाई थोड़ा के बारे में और इस जगह के बारे में कुछ बताओगे आप कि भाई ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े, इसमें देव सोमनाथ का मंदिर है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताएं लोगों को। नमस्कार साथियों, आज हम अपने इष्ट आराध्य कुल देवता सोमेश्वर जी की इस पवित्र पावन भूमि पर आए हुए हैं। हम कुछ जो इसका इतिहास है इस विषय पर आपको बताएंगे और कैसा इसका इतिहास है और क्या इस प्रभु की मतलब लीलाएं हैं और क्या इसका ये है, जो भी बातें हैं वो हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो इनको अनंत देव सोमनाथ क्यों कहा जाता है? इनका नाम इनको अनंत देव सोमनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस देवते सोमनाथ का कोई अंत नहीं है, ना कोई इसका कोई इतिहास है। ये आरंभ है और अंत भी यही है। मतलब जो भी बंदा इसकी हिस्ट्री ढूंढने जाता है, मतलब बाकी देवी देवताओं को हिस्ट्री मिलेगी, मतलब इतिहास मिलेगा। ये जो हमारा प्रभु है सोमेश्वर जी, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी लीला अपरंपार है। तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये पहले इनका रथ जो था, ये पहले इसको सुकेत रियासत और मंडी रियासत दोनों मानती थी, और ये 6 महीने सुकेत में होते थे और 6 महीने इधर होते थे। क्या ये सच है? और यहाँ पे ये पीछे डूब गए थे, और आप इस बारे में कुछ क्या बताना चाहोगे? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा है। मैं इस बात का उत्तर आपको देता हूँ। सच में जो पहले पुरातन जो हमारा पूर्वजों का समय था, उसमें देवता जी पहले सोमनाथ जी, हमारे सोमेश्वर जी पहले 6 महीने सुंबल वैली में रहते थे और 6 महीने अपने स्केत जो बोलते हैं स्केत राजा के वहाँ रहते थे, स्केत रियासत में रहते थे। और जब बाद में कुछ आपस में जो देवड़ू होते हैं और जो कामी धामी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, हारियन होती है, आपस में कुछ ऐसा विवाद पैदा हो गया कि फिर देवता को अपना कुछ निर्णय लेना पड़ा। और बाद में फिर जब देवता सोमनाथ जी अपने हारियन के साथ और मतलब कामी धामियों के साथ यहाँ पर मतलब सैकड़ों हजारों साल पहले की बात है, यहाँ स्टहनी नामक स्थान पर आए और जो इस मंदिर की पिछली साइड पर जो सौर था, उस सौर के पास देवता जी खड़े हुए और अपने गाजे बाजे के साथ, जमानियों के साथ, उस समय तुरंत देवता की ऐसी शक्ति वहाँ पर उत्पन्न हुई और देव सोमेश्वर जी वहाँ उसी स्थल पर मतलब डूब गए और उसी पानी के अंदर फिर ऊपर से बिल्कुल मिट्टी में ही समाहित हो गए। उसके बाद जो बताया जाता है कि देव सोमनाथ के स्थान 9 जगह में देव सोमनाथ जी हमारे प्रकट हुए हैं, ऐसा माना जाता है। 5 देवताओं को जो इनमें से प्रमुख है, जो बड़े हैं, हमारे सोमेश्वर जी हैं और दूसरे सोमाकोटी में सोमीनाथ जी है। और उसके बाद जो बोलते हैं हमारे 4 जमानी जो यहाँ पर देवता के साथ मतलब जमीन के अंदर डूब गए थे, और उन 4 जमानियों के 4 छमाऊ बने। जैसे हमारे बोलते हैं कोटलेस कुठे में है, और खणी का छमाऊ है, पलडी का है और धामनी छमाऊ। ये हमारे देव सोमेश्वर जी के जो 4 जमानी है, उन्हीं के ही वे देवता रूप धारण किया है। तो ठीक है, यहाँ पे मेला भी होता है, इसकी जगीश कौन सी होती है, क्या होता है, किस तरह से? देव सोमनाथ जी की जो यहाँ पर अपनी एक जगीश होती है, मेला होता है। और सबसे पहले जो अभी हमारे आने वाले समय में जो मेला है 12 बैसाख को बड़ा अच्छे तरीके से होता है, जिसमें विशेष तरह से देव सोमनाथ जी और देव नगवाणी जी इस मेले का शुभारंभ करते हैं। और सैकड़ों श्रद्धालु मतलब आपके कुल्लू, मनाली, गोहर, सुंदरनगर, मतलब पूरे हिमाचल से लोग यहाँ पर आते हैं और देवता जी से आशीर्वाद पाते हैं, और देवता जी उन सभी की मुरादों को पूरी करते हैं। मतलब जो खाली झोली लेकर के देवते के पास आते हैं, देवता जी मतलब उनकी झोली में कुछ न कुछ दे ही देते हैं। सच्चे मन से जो भी अरदास इस मेरे प्रभु से करता है, उसकी मन की पूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ठीक है, तो उधर जो आप मंदिर देख रहे हैं इस तरफ को, ये जो माता का मंदिर है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? कि ये माता रानी स्वयं आदि पराशक्ति का रूप है, और
जो साक्षात सोमेश्वर जी महादेव है, इनकी आदि शक्ति है ये। मतलब जैसे बोलते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शक्ति के बिना शिव शब्द है, वैसा ये है। स्वयं साक्षात महादेव का स्वरूप है हमारे देव सुमुनाग जी, और ये माता आदि पराशक्ति महागौरी का स्वरूप है माता जोगनी। और ये सदियों पुराने, जिस टाइम मतलब देव सुमुनाग जी ने ये स्थान अपना लिया था, उसी समय से ये माता शक्ति देव सुमुनाग जी के साथ है। परंतु जितने भी हमने आज तक कई देवी देवताओं का इतिहास सुना और हिस्ट्रिया सुनते हैं, पुजारियों से, कामी धामियों से, बड़े बुजुर्गों से, परंतु ये जो देवता है हमारा देव सुमुनाग जी, इसका कोई इतिहास नहीं है। ऐसे बोले जाते हैं कि पहले मतलब लाहौल स्पीति होकर के, चाइना होकर के, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और श्वेत यास्त होकर के, और मंडी, और यहाँ पर जो देवते का मूल स्थान स्पेणीधार में है। और ये देवता देवों में देव और नागों में नाग, इंद्रों में इंद्र, ये इसका कोई स्थान नहीं है। ये सभी देवताओं में विराजमान है, और पंच परमेश्वर भी इसको कहा जाता है। बड़ी बड़ी जैसे हमारे देव चुंजवाड़ा, देव शटीनाग महाराज, देव विष्णु तोड़ा जी, और उनके जो फैसला ये देवता ही करता है। उनमें जब आपसी हारियों में कोई विवाद होता है, देवी मतलब देवताओं के कुछ ये नहीं होता, तो देव सुमुनाग को बुलाया जाता है। वहाँ पर देव सुमुनाग उस बात का फैसला करता है, उस बात का संविधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं उधर।